कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम जीके की बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा जीके के बारे में, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे HSSC के प्रीवियस पेपर के अंदर जो हरियाणा के मेन क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई थी? तो भाइयों, इसका आंसर है हिसार जिले के अंदर। सीसवाल संस्कृति हिसार जिले के अंदर फैली हुई थी। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस में पाया जाता है? अंबाला क्षेत्र का पहला उल्लेख किस में पाया जाता है? ये भाई इसका आंसर है तैत्तिरीय आरण्यक। सिरसा जिले का प्राचीन नाम शेरिष्का है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है जी महाभारत के अंदर भी, अष्टाध्यायी के अंदर भी और दिव्यदान के अंदर भी। इन तीनों जगह पे सिरसा जिले का प्राचीन नाम पता लगता है कि क्या था? शेरिष्का था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हरियाणा अभयारण्य का एक अपभ्रंश हो सकता है, क्योंकि इसके प्राचीन निवासियों को बुलाया जाता था, क्या बुलाया जाता था जी? अहीर बुलाया जाता था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा के किस जिले के अंदर रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं भाई सिरसा जिले के अंदर। प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मतलब प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है भाई ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था, और महोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। अब क्वेश्चन आगे, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो HSSC के अंदर हरियाणा जीके के बारे में आते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जी भत्तुबुआना के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो युगम वाले के अंदर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। सबसे है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, राखी गढ़ी राजमुख से रिलेटेड नहीं है, कुनाल जूता हुआ खेत से रिलेटेड नहीं है, बनवाली सिंधु सभ्यता का घाटी का स्थल, ये सारे के सारे रोंग हैं। तो इनका आंसर बनता है इनमें से कोई नहीं। कुना टीला और बनावली टीला हरियाणा को निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये फतेहाबाद जिले के अंदर पाए जाते हैं। रेवाड़ी में भी नहीं मिलते, नूह में भी मिलते, और पलवल के अंदर भी नहीं मिलते। प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाई पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला जिले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? बनवाली है, कुणाल है, बिराना है या अग्रोहा है? तो इसका एक्यूरेट आंसर होएगा जी हमारा बिराना। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? तो ये केंद्र हरियाणा में पाया जाता है जी बिराना के अंदर भी, भगवानपुरा के अंदर भी, और मिताथल के अंदर। इन तीनों जगहों पे पाया जाता है, बिराना, भगवानपुरा और मिताथल। डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हड़प्पाई विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियाँ और हस्तकला के साथ भांड बनाने के कुशल थे। तो ये कुशल थे भाई, बनवाली से संबंधित थे ये सारी चीज़ें। हड़प्पा स्थल, कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला था? हड़प्पा काल का। तो इसका आंसर है बालू के अंदर। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में कौन कौन से जिलों तक फैली हुई थी? ये हरियाणा के अंदर कहाँ तक फैली हुई थी? हिसार जिले के अंदर तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया था हमारा कुनाल के अंदर।
निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया, यानी कि राखी गढ़ी स्थल किस जिले के अंदर है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है इनका। तो ये है राखी गढ़ी हमारा हिसार के अंदर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आया करता है हरियाणा जीके के अंदर। बनवाली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इन शॉर्ट इसका क्वेश्चन का भी कहने का मीनिंग ये है कि बनवाली कहाँ पर स्थित है। बनवाली भाई किस जिले में आता है हमारा, फतेहाबाद के अंदर आता है। मिताथल, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से जाना जाता है, मिताथल को पूर्वी डोमेन के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर स्थित है मिताथल। ऋग्वेद दृश्यवंती नदी के दाहिने किनारे पर पुरातत्व स्थल कौन सा है, यानी कि इसके राइट साइड में कौन सा पुरातत्व स्थल स्थित है। इसका आंसर है राखी गढ़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य डॉक्टर R.S. वशिष्ठ ने हरियाणा के किस स्थल से हड़प्पा संस्कृति को खुदाई कर बाहर निकाला था। तो उन्होंने बनवाली को निकाला था और ये फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। फरमाणा स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है। ये रोहतक जिले के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। तो इसका आंसर है जी मिताथल और नौरंगाबाद। कौन सा पूर्वी हड़प्पा संस्कृति का साक्षी, मिताथल और औरंगाबाद। इस क्वेश्चन पर डाउट था। सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी। मिताथल की खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिसवाल का उत्खनन किसने किया, मतलब इसका उत्खनन सूरजभान जी ने किया था। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होएगा मिताथल, भिवानी से रिलेटेड है। राखी गढ़ी जो फतेहाबाद रोंग है, बनवाली यमुनानगर रोंग है, सिसवाल कुरुक्षेत्र ये भी रोंग है। एक्यूरेट आंसर होएगा मिताथल भिवानी। निम्नलिखित में से सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं सिवाय किसके जी, सराफाबाद के। यानी कि बनवाली जो है सिंधु घाट हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, राखी गढ़ी भी और सिसवाल भी। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के जौ के प्रमाण मिले हैं बनवाली से, मिट्टी और जौ के दोनों। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा से सबसे अधिक कहाँ खोजी हुई हैं। सबसे अधिक खोज जी पंजाब और हरियाणा से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का निमित्त में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है। भाई मिताथल भी हरियाणा में है, भिराना भी हरियाणा में और भगवानपुरा भी हरियाणा में है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है। भिवानी जिले के नज़दीक है नौरंगाबाद का टीला। प्रसिद्ध पुरातत्ववाद सूरजभान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल नहीं खोजा गया। इसमें क्या मेंशन किया है, नहीं खोजा गया। फिर तो क्या है बनवाली। मिताथल इनके द्वारा खोजा गया था, सूरजभान के द्वारा, सिसवाल भी और सुंग भी। मृत भांड के लिए कौन सा जिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है रोहतक जिला। कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है। तो इसमें कालक्रम दे रखा है, पहले पूछ रखा है भगवानपुरा, दौलतपुरा और मिर्ज़ापुर और कर्ण का टीला। तो इनमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कालक्रम के अनुसार से कौन सा नवीनतम है। तो इसमें सबसे नवीनतम है राजा कर्ण का टीला। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भिवानी जिले के किस गांव के अंदर मिले हैं। तिगड़ाना गांव के अंदर मिले हैं जी। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चरित्र दूसर मृतभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है। तो इसका एक्यूरेट आंसर आएगा भगवानपुरा।
तो ये फेमस क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन थे जो बार बार HSSC के अंदर अपना हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पूछे गए हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक बार इनमें से कोई युगम है, कोई युगम नहीं है, पेयर दे दिया, ये इस इतिहासकार द्वारा खोजे गई हैं या इसके द्वारा कौन सा नहीं खोजा गया है। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हैं वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इसके अंदर महाभारत काल भी आ जाएगा आपका। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो थोड़े क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में अग्रोहा यानी कि हिसार का उल्लेख है? अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, राज तिरंगिणी, मालती माधव और दिव्यावदान, इनमें से कौन सी बुक के संबंध है किससे? अग्रोहा यानी हिसार जिले से। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा दिव्यावदान से। याद रखिएगा, अग्रोहा का संबंध दिव्यावदान से है। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के फतेहाबाद से मिले हैं जी। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा किए जाने की पुष्टि हुई है? तो इसका अंदर है, इसका प्रमाण जो मिला है टोपरा अभिलेख के अंदर मिलता है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना गया है? वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के कैथल जिले को हनुमान जी का जन्म स्थान माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? कौन से 5 गांव थे जो युधिष्ठिर जो है दुर्योधन से लेना चाहता था? तो इसका आंसर है जी सोनीपत। सोनीपत के 5 गांव थे। महाभारत में हरियाणा का तिलपन डैश के नाम से उल्लेखित है। तो इसका आंसर है हमारा तिलप्रस्थ। महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध किस घटना से है? तो दुर्योधन के जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया गया था इसे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातत्व साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? बीबी लाल थे जी। क्या नाम था इनका? बीबी लाल। शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था? महाभारत के अंदर हरियाणा का नाम जो बताया गया है बहुधन्यक। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ज्योतिसर। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आदि रूपा। महाभारत में डैश अध्याय हैं? महाभारत में 18 अध्याय हैं। पांडवों का ज्येष्ठम पुत्र युधिष्ठिर है। इसका आंसर है युधिष्ठिर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है? कौन सी नदी के किनारे है जी वैदिक सभ्यता? सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत के कितने अध्यायों में भगवत गीता है? कौन से अध्याय में भगवत गीता है? ये होना चाहिए तो शायद मिसप्रिंट है। 16वें अध्याय में भगवत गीता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी के द्वारा। तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी? तीरंदाजी का कौशल द्रौपदी के स्वयंवर के अंदर परीक्षा थी। महाभारत के युद्ध का टाइम पूछा गया, किस दौरान था ये? तो इसका आंसर है 900 ईसा पूर्व माना जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो इसका आंसर है संजय। संजय ने सुनाया था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है?
तो इसका आंसर है अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधन्य का अर्थ हो गया अत्यधिक समृद्ध भूमि। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास कहा गया है। इसका आंसर है भरत। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो डैश कहलाया। इसका आंसर है पाशुपतास्त्र। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े। पांडवों के गुरु द्रोण कौरवों की ओर से लड़े थे। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाई गई है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो इसका आंसर है शुद्ध। महाभारत की भाषा कौन सी है? महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? तो ये है संस्कृत भाषा में। डैश पूर्व ईसा युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो इसका आंसर है खोकराकोट। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वस्तु मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो इसका आंसर है स्थानविश्वर। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जनमेजय का संबंध माना जाता है सफीदों से। महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों में 5 गांव मांगे थे। इन 5 गांवों का नाम अब सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और डैश है। तो इसका आंसर है पानीपत। जो 5 गांव मांगे थे सोनीपत के गांव नहीं थे, वो सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत ये थे। डैश हरियाणा का 21वां जिला है। इसका नाम पलवासुर नामक एक राक्षस से मिलता है जो पांडवों के शासन के दौरान इस स्थान पर राज करता था। तो इसका आंसर है जी पलवल। योद्धेय वंश की स्थापना योद्धेय ने की थी जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में मिलता है। इसका आंसर है जी हमारा महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि करनाल इंस्क्रिप्शन लिखते हैं? ये लिपि है जी खरोष्टी लिपि। अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ पाया गया है? अशोक का टोपरा स्तंभ पाया गया है जी हमारा हिसार जिले के अंदर। भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम के संदर्भ में डैश का बड़ा महत्व है। किसका बड़ा महत्व है जी? अग्रोहा का बड़ा महत्व है। भारत के वैश्य समुदाय के उद्गम में किसका बड़ा महत्व है? अग्रोहा का। वैश्य यानी कि व्यापारी समुदाय, आई थिंक सो। वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में कौन से वेद की निमृति यानी कि हरियाणा के किस क्षेत्र में हुई? वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से कौन से वेद की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई? तो इसका आंसर है जी हमारा ऋग्वेद। हरियाणा के किस जिले में श्री भगवत गीता की जन्मस्थली है? इसका आंसर है जी हमारा कुरुक्षेत्र जिले में।